और बच्चों, जय माता दी। कैसे हो? मजा आ रहा है? लास्ट वीडियो देखे थे, ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं था? मजा आ रहा होगा, है ना? चलो, अभी और मजा आने वाला है, एकदम मस्त आएगा मजा। ठीक है? ओके। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा, मैंने कुछ कुछ सवाल दिए थे लास्ट क्लास, मतलब लास्ट लेक्चर में, याद है? मैंने बोला था कि एक लाइन चार्ज ऐसे, देखो कैसे 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 कैसे, ये ऐसे एक रॉड है हमारा, ठीक है? एक रॉड, ठीक, उसमें मान लेते हैं पूरा ये रॉड पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। कैसा रॉड है? पॉजिटिवली चार्ज रॉड, ठीक। और इसके आर डिस्टेंस पे, इसके आर मतलब ये आर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक। कैसा डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या दिया हुआ था? इसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा, ठीक है। ये हमने सिंपल एक फाइनाइट लेंथ का लिया है, लेकिन इसमें दो तीन केस देखेंगे, ठीक है? तो फिलहाल ऐसे मानो ये था सवाल। बना होगा? नहीं बना होगा? मेरे को पता था नहीं बनेगा, है ना? चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं, आ जाओ। हाँ, तो क्या करना है? सवाल समझ में आया? हमें बस करना ये है कि भैया ये जो यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है उसके कारण आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। तो तुम चाहो तो लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म चार्ज रॉड हैविंग charge per unit length lambda. We have to calculate electric field at a point at a point P from r distance from क्या? हाँ, at a distance r from the rod, ठीक। ओके, आओ बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जब भी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी हो उसे हम छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। कैसे कैसे टुकड़ों में तोड़ेंगे? छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ठीक है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, ठीक है? ओके, आ जाओ। तो मान लेते हैं ये हमारा ऑरिजिन है, ठीक। ओके, यहां से आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? आर नहीं, एल ले लो, क्या देता हूं? एल। यहां से एल डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे? एल डिस्टेंस पे हमने एक डीएल एलिमेंट लिया। कैसा एलिमेंट लिया? डीएल एलिमेंट लिया, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक पॉइंट चार्ज चाहिए होगा। हमें कैसा चार्ज चाहिए होगा? पॉइंट चार्ज चाहिए होगा, और उस पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? सिंपल है। ओके ओके, आ जाओ। तो इस चार्ज के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा, जिसको हम लोग डी बोलेंगे। हाँ या ना? डी ऐसा होगा, ठीक। अच्छा जी, ठीक है भैया। तो क्या हम ये वाला लेंथ लिख सकते हैं? ये कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट होगा, पता है पहले से। ओके, अच्छा, ये एंगल को थीटा मानते हैं। ये एंगल को क्या मानते हैं? थीटा। क्या? थीटा। अच्छे से बैठो, नहीं तो पिटा जाओगे, ठीक है? हाँ, इसको क्या मानते हैं? थीटा। ओके, अच्छा, अब देखो, अगर हम इसको ऐसे एक कंस्ट्रक्शन कर दें, ठीक, तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? होगा। तो क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड डी साइन थीटा होगा? नहीं होगा। इधर क्या होगा? डी कॉस थीटा। इधर क्या होगा? डी ई कॉस थीटा। ओके, इधर क्या होगा? डी ई साइन थीटा। इधर क्या होगा? डी साइन थीटा। ओके, आई बात समझ में? हाँ, आ गई होगी। सिंपल, बार बार कर रहे हैं क्या आज? हाँ, अब क्या लिखेंगे? ओके, सबसे पहले हम एलिमेंट्री चार्ज लिख लेते हैं, ठीक है? तो लिखो चार्ज ऑन द एलिमेंट, डी क्यू। कितना है भैया? डी क्यू। डी क्यू हो जाएगा लैम्डा डीएल। बोलो बोलो, कैसे? कैसे? क्योंकि लैम्डा पर यूनिट चार्ज लेंथ है, और हमें कितने लेंथ का चाहिए? डीएल लेंथ का। डीएल लेंथ का चाहिए, इसका मतलब लैम्डा इंटू डीएल कर देंगे तो हमें इस एलिमेंट्री चार्ज का लेंथ, सॉरी, एलिमेंट्री लेंथ का चार्ज मिल जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, आगे देखो।
अब इस एलिमेंट्री चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो कितना होगा, छोटा हो जा रहा है क्या, हाँ कोई नहीं, हटा लेंगे हम, है ना। इधर देखो, ठीक है, क्या देखोगे, थोड़ा सा हमने इस अरेंजमेंट को सही करना, ठीक है, ठीक है। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट ड्यू टू चार्ज dq एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बोलो, D कितना हो जाएगा, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाय x, या कुछ भी, ये वाला इसका स्क्वायर ले लो तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर होगा ऐसा, रूट अंडर, क्योंकि क्या होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के की वैल्यू हमने रख दी, के की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इनटू रूट अंडर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, आई बात समझ में, ओके। अब देखो डी क्यू की वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लैम्डा डी एल बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, ठीक। अब देखो क्या है, अब हमने इसको एलिमेंट में तो तोड़ लिया, ठीक। अब हम लिखेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ईएफ का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, बात समझ में आई, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड along x एक्सिस, अरे ए एक्स आई एस होता है ना, ए एक्स आई, इलेक्ट्रिक फील्ड along x एक्सिस ई एक्स, ठीक है, या डी ई एक्स लिख लेते हैं, ठीक। वो कितना होगा बोलो, होगा, अच्छा, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल बाय, यहां पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा होगा, एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, तो एक्स एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो हम एक्स एक्सिस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि ये हमको क्वेश्चन में बस इतना ही पता है, we know only the value of r, so we will write lambda and r we know, and rest all things we have assumed, okay, so we have to replace them in terms of r and lambda, we have to replace them in terms of r and lambda, okay। and one thing we also know, हम एक मान लेते हैं क्या, जैसे देखो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, ये कितना एंगल बनाता है, मान लेते हैं थीटा, थीटा नहीं, हाँ थीटा 2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं थीटा 2, और यहां से यहां तक का जो एंगल बन रहा है इसको कितना मानते हैं थीटा 1, इसको कितना मान लिए थीटा 1, बात समझ में आया, ये यूज होगा, ठीक। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम सारे चीजों को रिप्लेस करेंगे, और ये याद रखना, ये तुम्हें भी याद रखना है और तुम्हें ऐसे ही रिप्लेस करना है, तब तुम बहुत आसानी से ये बना सकते हो, ठीक है। चलो आगे, अब देखो, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, कौन सा ट्रायंगल, इसको P बोल देते हैं, इसको O बोल देते हैं, इसको कोई भी नाम दे देते हैं A, ठीक है। तो देखो, इन ट्रायंगल APO, इन ट्रायंगल APO, ठीक है, इन ट्रायंगल APO, अच्छा, इसमें tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी बोलो तो, tan थीटा, ये थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है P/B, तो इसको क्या लिख सकते हैं L/R, तो यहां से L की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो तो R tan थीटा, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी R tan थीटा। अच्छा, एक बार अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें थीटा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसको DL/d थीटा लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना? हाँ, dl बाई डी थीटा और r। अच्छा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक। अच्छा, इस डी थीटा को यहां ना लिख के हम यहां लिख देते हैं। ठीक है, डी थीटा यानी डीएल की वैल्यू हमें पता चल गई। अब पहला काम हमारा जो डीएल था वो मिल गया। आई बात समझ में? चलो, अच्छा, अब हमें बहुत ध्यान से देखो तो एल की भी वैल्यू पता है। अब हम क्या, किसकी वैल्यू पता है? एल की भी वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे? हम तो लिखेंगे, है ना? तुम भी लिखो। हाँ, देखो, इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटाता हूं, यहां पे लिखता हूं। इधर लिखो, क्या छोटा हो जा रहा है? हाँ, इधर देखो, यहां पे लिखता हूं। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, अच्छा, देखो, अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? नाउ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, देखो क्या हो गया? आर स्क्वायर, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे? आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एल की वैल्यू आर टेन थीटा है, तो एल स्क्वायर कितनी हो जाएगी? आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। यानी इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा, और एक चीज बचा है हमारे पास। देखो, हमने डीएल की वैल्यू लिख दी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू लिख दी। अब हमें कॉस एक्स की वैल्यू बची है। क्या? कॉस। ठीक है, कॉस रहने दो, थीटा के टर्म में हम सारा चीज को ला रहे हैं, तो रहने देते हैं कॉस थीटा को। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना है। इसको मिटा देता हूं यहां से। ठीक है, यहां से मिटा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है तो मिटा देता हूं इसको। लिख लेना अच्छे से, है ना? हाँ, यहां से देखो, अगले बार से। हाँ, इधर देखो, अब यहां से देखो कि डी एक्स कितना हो जाएगा? डी एक्स कितना हो जाएगा? वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लैम्डा लैम्डा डीएल, डीएल की वैल्यू कितनी है बोलो? डीएल की वैल्यू आई आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और एक कॉस थीटा यहां है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब बहुत ध्यान से देखो तो इस सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? डी ई एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाय आर, इतना बचा। ठीक है, इतना बचा। अब देखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, वो कितना हो जाएगा बोलो? ई एक्स। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, किसको? डी ई एक्स को, कहां से कहां तक? माइनस थीटा। जैसे देखो, हम नीचे वाले एंगल को माइनस थीटा वन ले रहे हैं और ऊपर वाले को प्लस ले रहे हैं। ठीक है, सो कहां से कहां तक हो जाएगा? क्योंकि ये इसका देखो, इधर थीटा मेजर करने का अलग डायरेक्शन है, ये इसका थीटा मेजर करने का अलग डायरेक्शन है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने क्या ले लिया? माइनस थीटा वन से लेकर के थीटा टू तक, माइनस थीटा टू तक। ठीक है, अब आ गया। अब देखो, इसमें जो इंटीग्रेट होने के लायक है वो कौन है बोलो? इसमें जो इंटीग्रेट होने के लायक है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? कॉस थीटा डी थीटा। बाकी सारा टर्म तो कांस्टेंट है, बाकी सारा टर्म क्या है? कांस्टेंट है। ओके, आगे आओ, देखो कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कितना? लैम्डा बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, अब यहां इंटीग्रेट करेंगे माइनस थीटा वन से थीटा टू तक, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। ओके, ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है?
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा। लिमिट बिठा दो माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। इसकी वैल्यू लिखेंगे कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी, साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1। ठीक है, होगी, ये होता है ना। हाँ, कितना, इतना हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये थीटा 1 है। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी हमको EX की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी, कितना आएगी, यहीं पे लिख देता हूं। ठीक है, EX की जो वैल्यू आएगी, दिख रहा है, हाँ यही है ना। हाँ, EX की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। क्योंकि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। याद है हमने बताया था। तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। यानी हमको जो एक्स एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा 2। एक आर छूट रहा है, ठीक है, एक आर छूट रहा है, ऐसे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बस हमें याद क्या रखना है, हमें याद बस इतना रखना है कि इस एलिमेंट्री चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी एक्स्ट्रा टर्म, जो भी हमने एज्यूम किया था, उन सारे टर्म को इसके अकॉर्डिंग जो भी दिया हुआ है गिवन जो भी है उसकी उसमें उसके टर्म में लिख देना है। ठीक, ओके। ये थीटा 1 और थीटा 2 हमें दिया हुआ रहता है। ठीक है, हाँ। अब EY की वैल्यू लाओ, EY। तो सिमिलरली देखो EY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो EY की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस। तो EY जो होगा वो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DEY। DEY क्या हो जाएगा, D साइन थीटा। और D की हमने वैल्यू तो निकाल चुके थे ना, इतना इतना ही आएगा, क्योंकि D तो है सेम आने वाला है सबके लिए। तो कितना आ जाएगा, यहां से माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो कितना हो जाएगा, बोलो, इधर लिखूं या इधर लिखता हूं, ठीक है, हाँ अब इधर लिखता हूं। सेम है, अब तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। इसको मिटाई देता हूं यहां तक, ठीक है, बहुत ध्यान से देखो यहां पे, ठीक है। EY, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, EY इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, वही आने वाला है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, DE साइन थीटा। और D की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, उसी से ही वही वैल्यू यहां पर भी रख देंगे, तो हमारा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेम आएगा, D की वैल्यू सेम आएगी, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो वैल्यू होगी उसमें सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा ऐड हो जाएगा। ठीक, ओके। तो लैम्डा बाय आर। ठीक, अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन थीटा का। साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, थीटा ये माइनस थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 2। ओके, तो सो माइनस थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा। सो माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक। ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2 माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा 1, कॉस माइनस थीटा 1। ठीक, कॉस माइनस थीटा 1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर कॉस थीटा 2। अच्छा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। कॉस माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो यहां पे कॉस माइनस थीटा 1 कितना हो जाएगा, बोलो 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 बोलो, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 1।
कितना हो जाएगा cos थीटा 1. So this is the electric field along y axis. This is the electric field along y axis. Okay. And what is the electric field along x axis? What is the electric field along x axis? Ex is equals to 1 by 4 pi epsilon naught lambda by r sin theta 1 plus sin theta 2. ठीक है, sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1. ठीक है, इसको 2 कर देते हैं. sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1. ऐसे ऐसे याद रखना है. ठीक, आई बात समझ में? हाँ. और अगर कुछ कंफ्यूजन होता हो तो याद रखना, नीचे वाला जो थीटा होता है वो माइनस होता है. किसके लिए? वाई एक्सिस के लिए. और एक्स एक्सिस में तो टेंशन ही नहीं है अपन का. एक्स एक्सिस में तो टेंशन ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उसमें तो सब पॉजिटिव होना है, उसमें सब पॉजिटिव होना है, इसलिए एक्स एक्सिस में तो टेंशन ही नहीं है. टेंशन किसमें है? थोड़ी सी प्लस माइनस की, वो वाई है. टेंशन को हमने ऐसे ही खत्म कर दिया. वो क्या है भाई? नीचे वाला जो है जिसको ले लो, थीटा 2 ले लो, थीटा 1 ले लो, फलना ढिमका जो लेना है ले लो, वो माइनस कर देंगे हम. सीधा बात समझ में आई? हाँ. चलो भैया, ये तो ठीक है, इतना बन गया. हमें EX पता चल गया, EY पता चल गया. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं. अब इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 बार. ठीक है, इसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे. 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम भी मास्टर बन जाओगे. ओके ओके. आओ अब हम स्पेशल केसेस देखते हैं. ठीक है, कैसा केसेस देखते हैं? स्पेशल केसेस देखते हैं. ठीक है, केसेस. हाँ भैया, केस नंबर 1. ठीक है, पहला केस की सुनवाई हो रही है. ठीक है, पहला केस की सुनवाई हो रही है. तो इसमें बोला जाता है कि हमारा जो रॉड है, क्या है? रॉड, यानी जो हमने वायर या रॉड, एक ही, जो भी बोलो बात बराबर है. ठीक है, हमारा जो रॉड है भैया वो इनफाइनाइट लंबा है. मतलब इस धरती से लेकर के नीचे, पाताल से लेकर के ऊपर, देवलोक तक ये हमारा रॉड फैला हुआ है. ठीक, ये इनफाइनाइट रॉड है, उससे भी आगे है. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तुम सोच रहे होगे भैया इतना बड़ा तो रॉड हो ही नहीं सकता है. हाँ या ना? इतना बड़ा रॉड नहीं हो सकता है. तो क्या हम इनफाइनाइट रॉड नहीं मानेंगे? मानेंगे. हम इनफाइनाइट रॉड मानेंगे. हमने पहले भी बताया था कि हमारी ये हथेली, ठीक है, जो 2.5 किलो का हाथ है ना, और ये जो दिख रहा है ना, वो भी कितना हो सकता है? इनफाइनाइट का काम कर सकता है. कब? जब हम एक सिंपल पॉइंट को मान लें. ठीक है, तो इनफाइनाइट का कहने का मतलब क्या है? जैसे देखो, इनफाइनाइट कहने का मतलब क्या है? जो हमारा R है, सोचो ये R बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक. तो ये इसको इनफाइनाइट जैसा ट्रीट कर सकते हैं ना, नियरली इक्वल्स टू ये इनफाइनाइट होगा. ठीक है, ऐसा होता है कि मतलब इसके रेशियो में ये बहुत बड़ा है, तो हम उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं. बात समझ में आ रही है? हाँ. तो ये वैसे ही काम करता है जैसा कोई इनफाइनाइट रॉड हो. मतलब एक रॉड हो ऐसा, वो पाताल लोक से जाकर के देवलोक तक फैला हुआ हो. बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसा ही चीज. तो हमारे पास रियलिटी में कोई इनफाइनाइट रॉड नहीं होता है. वो जस्ट एक इनफाइनाइट रॉड की तरह ट्रीट होता है. जस्ट वो इनफाइनाइट रॉड की तरह ट्रीट होता है. ठीक है, सो पहला केस हमारा है फॉर इनफाइनाइट रॉड. फॉर इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट रॉड. अगर रॉड इनफाइनाइट होगा तो सोचो ये जो थीटा हमने साइड में लिया था, ये और ये, सोचो ये बहुत बड़ा हो जाएगा. तो क्या ये जो थीटा 2 है और ये जो थीटा 1 है, क्या वो नियरली इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन क्या नियरली इक्वल्स टू 90 हो जाएगा? और अगर नियरली इक्वल्स टू 90 हो जाएगा तब हमें इक्वेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे. वो क्या होगा? फॉर इनफाइनाइट रॉड क्या लिखेंगे हम? बोलो, थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, is equals to 90 degree. Okay, then what is the value of x? Value of x will be 1 by 4 pi epsilon naught lambda by r sin 90 plus sin 90. भाई और बहनों इधर ध्यान दो, sin 90 कितना हो गया? ये 1 by 4 pi epsilon naught lambda by r. sin 90 की वैल्यू 1 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 plus 1 2, 1 plus 1 2, so that is 2. So this will be Ex. This will be Ex.
Okay, so the value of electric field along x-axis due to infinite rod is Ex is equals to 1 by 4 pi epsilon naught 2 lambda by r, 2 lambda by r। आई बात समझ में कि नहीं आई? कि ऐसा हो रहा है कि भैया हम पढ़ा रहे हैं खुद ही समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, तुम्हें भी समझना है। ओके, अच्छा, ये ई वाई की वैल्यू बताओ तो। ई वाई की वैल्यू में बताओ कॉस कितना होता है? कॉस कितना होता है? कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो कॉस 90 0। अरे भैया ये भी 0, ये भी 0, बाकी तो ऑटोमेटिक 0 हो जाना है। तो ई वाई कितना हो गया? 0। खत्म, हमारा काम खत्म। ठीक, ये तो हो गया एक केस। लेकिन सोचो, ये जो मोटू बैठा हुआ है बगल में, ये बोलेगा सर हम पाताल लोक नहीं लेंगे, हम धरती से ही पूरा देवलोक तक पहुंचा देंगे। कम से कहने का मतलब क्या है इस मोटू का कि भैया ये हमारा जो रॉड होगा वो सेमी इनफाइनाइट होगा। सेमी इनफाइनाइट वो कैसा? पहले इस केस में हमारा रॉड कैसा था? ऐसे इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट। इसमें θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, उल्टा लिख दिया ना, ये θ2 और ये θ1। ठीक, अच्छा, अब दूसरा केस क्या है? फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड, फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड। अभी देखो मैं सेमी इनफाइनाइट रॉड को ड्रॉ करता हूं तो तुम्हें पता चल जाएगा वो कैसा होगा। फॉर सेमी इनफाइनाइट रॉड यहां लिख देते हैं, फॉर सेमी, SEMI, सेमी इनफाइनाइट रॉड। सेमी इनफाइनाइट रॉड क्या होगा? इसका एक सिरा तो हमारे पास रहेगा, ठीक है, और एक जो होगा वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ये यानी सोचो इस केस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ θ2 मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ θ2 मिलेगा। θ1 की वैल्यू कितनी होगी? तो θ1 की वैल्यू होगी 0 डिग्री। θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। तो इस केस के लिए हम लिखेंगे कि θ1 जो है वो 0 है और θ2 जो है वो 90 है, नियरली इक्वल्स टू 90। ओके, ओके, तब कितना होगा भैया? तब कितना होगा? तब ये होगा कि Ex जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 by 4 pi epsilon naught lambda by r। अब यहां पे तुम सोच के देखो, साइन θ2 की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे, θ2 की वैल्यू 90 रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 और θ1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0। ओके, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा? 1 by 4 pi epsilon naught lambda by r। हाँ या ना? हाँ, इतना ही मिलने वाला है। आई बात समझ में? सिमिलरली ई वाई कितना होगा? सिमिलरली ई वाई कितना होगा? तो रख लो भैया θ2 की वैल्यू 90, θ2 की वैल्यू 90, θ2 की वैल्यू 90 रखेंगे तो कितनी होगी? बोलो कितनी होगी वैल्यू? कितनी होगी? कितनी होगी? θ2 की वैल्यू 90 रखेंगे तो कितनी होगी? ये 0। और इसको θ1 की वैल्यू 0 रखो तो क्या हो जाएगा? 0 रखोगे तो 1, यानी एक माइनस में आएगा, ठीक है, यानी हमारी वैल्यू क्या आ गई? माइनस। माइनस आ गई, इसका मतलब क्या हो गया? 1 by 4 pi epsilon naught lambda by r। मैग्नीट्यूड तो इतना ही आना है, ठीक है। तो ये जो माइनस आएगा वो डाउनवर्ड की ओर इंडिकेट करता है। वो क्या इंडिकेट करता है? डाउनवर्ड की ओर, मतलब ये इस डायरेक्शन में, ई वाई की वैल्यू इस डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आ रहा है? और अगर तुम देखोगे, अगर यहां से एक्सिस को बनाओगे तो इधर तो नेगेटिव ही होना है, इधर तो नेगेटिव ही होना है, तो ये इसका डायरेक्शन बताता है। ये माइनस साइन क्या बताता है? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? माइनस साइन क्या बताएगा? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक। अच्छा, तो भैया ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज लिखें तो Ex और Ey की वैल्यू इतनी होगी। डायरेक्शन तो हमें पता ही है, ठीक है। ये माइनस y एक्सिस की ओर होगा। माइनस साइन क्या बताएगा? कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो माइनस y एक्सिस की ओर होगा। वो किधर होगा? माइनस y एक्सिस की ओर होगा। ओके, अब देखो इस केस में क्या ये हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला? नहीं,
ये हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला, ये हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर मिल रहा है। ये हमें किधर मिल रहा है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर मिल रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इसमें? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, देखो क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2EX EY cos 90 का रूट होगा क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। होगा। बोलो क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये तो EX हो गया और ये क्या है? EY। ठीक, ये x, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। तो ये वाला टर्म तो पूरा जीरो हो जाना है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाना। और ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों की तो वैल्यू सेम है, स्क्वायर करेंगे तो माइनस का झंझट ही खत्म, माइनस का झंझट ही खत्म। तो बचेगा कितना? देखो यहां से अगर तुम बहुत ध्यान से अगर इसकी वैल्यू रखोगे और क्या कर लोगे, दोनों का वैल्यू सेम है तो कॉमन ले लो, तो कितना हो जाएगा बोलो? ई नेट 1/4πε0 लैम्डा बाई आर। कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? इतना हमने कॉमन ले लिया इससे, ठीक है, वैल्यू रख के कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, का रूट, रूट का मतलब हाफ, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? √2, यानी ई नेट जो आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा? 1/4πε0 √2 लैम्डा बाई आर। कितना आ जाएगा? √2 लैम्डा बाई आर। ठीक, ये हो गई, ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये हमारी क्या हो गई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हाँ, तो ये हो गया। ठीक, आ रही बात समझ में? हाँ। और बाकी नेक्स्ट तीसरा केस क्या हो सकता है? जो पहले वाला, अगर ये फाइनाइट लेंथ हुआ तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। ठीक, आ रही बात समझ में? हाँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ओके। हाँ, तो अभी मैंने जो बताया ना, सेम टू सेम एक ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, ठीक है, सेम टू सेम तुम ऐसा क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। चलो अभी हम एक दूसरा सवाल लेते हैं जो तुमको दिए थे, वो कौन सा सवाल था? सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग। वो क्या होगा? देखो हमारे पास एक रिंग है ऐसा, थोड़ा इधर से बनाते हैं, हमारे पास एक ऐसा सेमी सर्कुलर रिंग है। कैसा रिंग है? सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक, ये हो गया हमारा सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं? आर। इसकी रेडियस कितनी मान लेते हैं? आर। और इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लेते हैं टोटल चार्ज इसका कितना है? क्यू। टोटल चार्ज कितना है? क्यू, ठीक। या और चार्ज पर यूनिट लेंथ भी मान सकते हैं लैम्डा, कुछ भी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो हमने क्यू मान लिया, ठीक। तुमसे पूछा गया कि सेंटर पे, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? बस वही तरीका, एक छोटा सा एलिमेंट मानो, एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं, यहां पे इसको ऑरिजिन मान लो, ठीक है, इसको ऑरिजिन मान लो, ये हो गया हमारा ऑरिजिन, ठीक है। यहां से थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे एक dl का या dx का एक एलिमेंट मानो, ठीक है, dx। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बोलो? d थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? d थीटा। बात समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? d थीटा। अगर ये थीटा एंगल है तो उसके बाद कितना एंगल बढ़ेगा? d थीटा, क्योंकि हमने dx एलिमेंट बढ़ाया लिया है, ठीक। आ रही है बात समझ में? अच्छा, इस dx एलिमेंट का चार्ज लिख सकते हैं, लिखो, चार्ज ऑन द dx एलिमेंट, dx एलिमेंट कितना हो जाएगा? dq। dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो?
टोटल चार्ज क्यूब है, लेंथ कितना है इसका पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी पाई आर, ठीक। और हमने कितना कर लिया है dx, तो इसको dx लिख दो। तो ये हमको चार्ज ऑन द एलिमेंट आ गया, क्या आ गया चार्ज ऑन द एलिमेंट, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय आर स्क्वायर, dq बाय आर स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है r, तो बस dq की वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की वैल्यू कितने हो जाएगी बोलो, वो हो जाएगा q बाय पाई r, ठीक है। और एक आर स्क्वायर यहां है तो आर क्यूब हो जाएगा, दोनों मिला करके हो जाएगा, क्योंकि देखो dq की वैल्यू क्या रखे q बाय पाई r, और यहाँ पे आर स्क्वायर पहले से है तो आर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, ये हमारा आ गया de, ठीक। अच्छा, इस d की डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो अगर हम इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी d cos थीटा, और इधर कितनी होगी de sin थीटा, इधर कितनी होगी de sin थीटा, दिखाई तो दे रहा है हाँ या ना। चलो ये हो गया d। अब वही अपना छोटा मोटा काम है कि भैया x एक्सिस में निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस वो कितना होगा बोलो, टोटल निकाल लेते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन ऑफ dEx, ठीक है dEx, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, यहां से एंगल देखो कितना होगा, यहां से ये एंगल π/2 हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो गया π/2, ये एंगल कितना हो गया π/2, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा π/2। तो याद है उसमें हम ले लेते थे ना -θ1 से लेकर के θ2 तक, -θ1 से लेकर के θ2, तो इसमें कितना हो जाएगा बोलो -π/2 से लेकर के π/2, -π/2 से लेकर के π/2, तो ये एंगल कितना हो जाएगा -π/2, और ऊपर वाला टोटल कितना हो जाएगा π/2। तो यहां से कितना से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे -π/2 से लेकर के π/2 तक, ठीक। अच्छा, अब इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे dx की तो कितनी हो जाएगी de cos थीटा, de cos थीटा, बस अब इंटीग्रेट कर दो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो ex, d की वैल्यू रख दो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कॉमन क्या क्या है, सॉरी कांस्टेंट क्या क्या है q, तो q कॉमन रख दिए पाई r क्यूब, ठीक है। और यहां पे cos थीटा है, cos थीटा, ठीक है, और यहां पे क्या है एक dx है, क्या है dx, ठीक। अच्छा, इतना हो गया, और एक इंटीग्रेशन का साइन दे दो, कहां से कहां तक -π/2 से π/2 तक। अच्छा, क्या cos थीटा आया और उसको इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करने बोल रहा है dx के रिस्पेक्ट में, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तब हम क्या करेंगे, तब हम अपने बुद्धि का यूज करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, कैसे कैसे भैया, ये dx एलिमेंट है, ठीक है, ये dx एलिमेंट है, ये क्या d थीटा है d थीटा है, तो एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है आर्क बाय रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है आर्क बाय रेडियस। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो d थीटा एंगल है ये एंगल इज इक्वल्स टू होगा आर्क, कितना है dx, रेडियस कितना है r, रेडियस कितना है r, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो dx है इसको r d थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको r d थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम dx के जगह पे r d थीटा लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, r d थीटा। अब बहुत ध्यान से देखो, इस एक आर ने एक आर को मार दिया तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया, ठीक, ओके, आया ना। क्या किया हमने, सिर्फ
वो फॉर्मूला लगाया, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पे जो छोटा सा एंगल डी थीटा बना था उसके जगह पे क्या लिख देंगे, dx बाय आर। क्या लिख देंगे, dx बाय आर। dx बाय आर लिख दो, हो गया बात खत्म। ओके ओके, अब बस इंटीग्रेट कर दो ना भैया। कैसे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं, हाँ हाँ चलो। अच्छा अब देखो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर के π/2 तक, -π/2 से लेकर के π/2 तक। अच्छा अब कितना हो जाएगा ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यहां पे साइन π/2 माइनस साइन -π/2। अच्छा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये -π/2 को इस माइनस से हटा करके क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, π/2 हो गया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और साइन थीटा, साइन π/2 की वैल्यू 1, साइन π/2 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमारे पास नेट जो वैल्यू आएगी, ex की वैल्यू आएगी, वो कितना आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 होगी, होगी। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो, तो अगर हम चाहते हैं कि q को लैम्डा के टर्म में लिखे, क्या किसके टर्म में लिखे, लैम्डा के टर्म में, तो लैम्डा क्या होता है बोलो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ। तो कितना हो जाएगा बोलो, Ex इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय आर। क्यों, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स टू होता है चार्ज, कितना है q, लेंथ कितना है इसका, सेमी सर्कुलर रॉड का लेंथ कितना है, पाई आर। तो कितना हो जाएगा ये, पाई आर, खत्म। तो पाई आर हमने ले लिया, क्या बचा हमारे पास, 2 लैम्डा बाय आर। अच्छा इतना आ गया, ठीक, आ गया। चलो बहुत बढ़िया भाई, मजा आया, आया बात समझ में। चलो अच्छा अब तुमसे ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा, तो देखते हैं वाई एक्सिस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो यहां पे ई वाई लिख दो, ये लिमिट तो वही होगा, यहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा, साइन थीटा, यहां पे सिर्फ क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस में तो साइन थीटा है ना, हाँ, और ये नेगेटिव की ओर है क्योंकि हमने इसको ऑरिजिन माना था, फिर देखना वो माइनस आएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ई वाई, ये हो गया -π/2 से। अब यहां पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, साइन थीटा डी थीटा। dx अगर पुट करेंगे तो उसको फिर से हम चेंज कर सकते हैं ना, वैसे ही dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, खत्म। अब इसको साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। इससे पहले वाले सवाल में आपने कुछ गड़बड़ कर दिया था क्या, साइन थीटा को कॉस थीटा लिख दिया था ना, हाँ, माइनस कॉस थीटा होता है, वो क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वहां पे देख लेना, ठीक है ना, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, सॉरी, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करो, माइनस को बाहर कर दो, कितना हो जाएगा, साइन कॉस π/2, कॉस π/2 माइनस कॉस माइनस π/2। खैर हालांकि इसमें तो पूरा जीरो आ जाना है, ठीक है, इसमें पूरा क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी ई वाई की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, जीरो। ई वाई की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, जीरो, ठीक है। और ई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी कितना, 2 लैम्डा बाई आर। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा बाई आर। क्या ये वही उसी के जैसा है
जब हमने सेमी इन्फा सॉरी किस में लिए थे इनफाइनाइट वाला में लिए थे ना, इनफाइनाइट रॉड की तरह। किसकी तरह? इनफाइनाइट रॉड की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेमी सर्कुलर रिंग है, क्या वो सेमी इनफाइनाइट रॉड की तरह काम कर रहा है? कर रहा है, सेमी इनफाइनाइट रॉड की तरह काम कर रहा है। बात समझ में आया? हाँ। अच्छा, अगर इसमें क्वार्टर ले लेते तो? ठीक है, क्वार्टर ले लेते। अबे वो क्वार्टर नहीं यार, तुम लोग ना, रिंग की बात कर रहा हूं मैं। देखो इधर, किसकी बात कर रहा हूं? रिंग की। यार एक क्वार्टर का नाम सुने कि नहीं? क्वार्टर का मतलब पता है ना? क्या क्या समझ रहे हो भाई तुम लोग? अरे घर की बात कर रहा हूं, सरकारी क्वार्टर नाम सुने हो ऐसा? सरकारी नौकरी होता है ना, तब एक क्वार्टर दिया जाता है, उसको सरकारी क्वार्टर बोलते हैं। हद हो यार। इधर देखो, ये रहा। देखो इधर ध्यान दो बच्चों। हमारा जो रिंग होगा वो क्वार्टर रिंग होगा। कैसा रिंग होगा? क्वार्टर रिंग होगा। ठीक है, क्वार्टर रिंग। ठीक। अच्छा, तो हमें EX की वैल्यू तो पता है। EX की वैल्यू यहां से पता है। EX की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर साइन थीटा 2। यहां इस केस में कितना हो जाएगा? पाई/2। और इधर कितना है? 0। तो कितना हो जाएगा? साइन 0 प्लस साइन 0। तो कितना हो जाएगा बोलो? EX की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। सिमिलरली EY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। क्या होता है? कॉस, एक माइनस साइन आया था ना, माइनस कॉस पाई/2 माइनस कॉस 0। ठीक, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारी 0, और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, यानी EY की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये EX और EY। क्या इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? ई नेट कितना हो जाएगा बोलो? नहीं दिख रहा है क्या? यहां पे देखो, ई नेट। ठीक है, ई नेट, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बोलो? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी रूट अंडर EX² प्लस EY², यानी कितना आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर 2 लैम्डा बाई आर। ये ई नेट की वैल्यू होगी। डायरेक्शन तो निकाल ही सकते हैं ना, ये EX ये EY, तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। सिंपल सी बात है। आई बात समझ में? हाँ, तो ऐसे हम बना सकते हैं। अब सोचो, अब कैसे, और इसमें क्या क्या वैरायटीज हो सकती हैं, और इसमें क्या क्या वैरायटीज हो सकती हैं? सोचो, ये उसी का एक जनरल टर्म होता है। ऐसे मान लो एक हमारे पास ऐसा रिंग दे दिया है, ठीक है, बोल दिया है कि ये इधर θ1 है, ये इधर θ2 है। तो क्या फिर से यही वाला इक्वेशन आ जाएगा? इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा? साइन θ1 प्लस साइन θ2, और इस y एक्सिस में क्या आ जाएगा? कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। बात समझ में आया? सेम है वैसे, इसको ट्राई करना, ठीक है, इसको ट्राई करना। आई बात समझ में? ओके, ठीक है, ये देखो, ये हो गई। तो ये सिंपल सिंपल हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है, ये सिंपल सिंपल हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इतना बनाना और क्वेश्चन ट्राई करना है इस पे, ठीक है, जो मैंने असाइनमेंट भेजा है उससे क्वेश्चन ट्राई करना, देखना बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग, ठीक है, देखना, ट्राई करना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। उसमें क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। वो बहुत आसान है, वो बहुत आसान है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल। और तुम लोग ये सवाल, छोटे छोटे सवाल बनाने का कोशिश करना, ठीक है। एक दो सवाल लिख लो, कैसे बनाओगे? जैसे देखो, पहला सवाल ऐसे लिखना, ठीक है, ये जैसे मान लो ये बहुत अच्छा सवाल है ये। ऐसा एक रिंग है, ठीक है, एक छोटी सी वैल्यू यहाँ पे कटी हुई है, ठीक है, इसको मान लेते कितना? 0.005
5 पाई। ठीक है, कितना कितना गैप है यहाँ पे 0.00005 पाई। ठीक है, और सब में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहां नहीं कटा है। तो तुमसे पूछा गया कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी वैल्यू मान ले आर, इसकी वैल्यू कितनी मान ले आर, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। ठीक, दूसरा सवाल क्या हो सकता है, ऐसे एक सेमी सर्कुलर रिंग है, कैसा रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक, अच्छा सेमी सर्कुलर अगर रिंग है तो अब देखो रिंग कैसा है, ये तुम्हारा एक्सिस है, ठीक है, और एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक्सिस के नीचे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक्सिस के नीचे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं बताया तो क्या तुम उसमें दिमाग लगा सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है, उस पर दिमाग लगा सकते हो, नॉर्मल सी बात है, कोई खास बात उस पर नहीं, ट्राई करना, बाकी कोई डाउट होगा तो फिर हमें बताना, ठीक है, ये हो गया। और क्या कर सकते हैं, जैसे अब क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, अब क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन हो सकता है, रॉड का और रिंग का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो वो भी तुम बना सकते हो। ठीक है, एक बार रॉड के लिए निकाल लो, एक बार रिंग के लिए